अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं इस वक्त का जो मुल्क का सियासी मंजरनामा है उस पर बात करना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि एकदम से बहुत तेज़ी हमें ओवर द वीकेंड जब जरदारी साहब ने मुलाकातें शुरू की तो फिर उसके बाद पूरे सियासी मंजरनामे में एक हलचल और बड़ी तेज़ी हमें नज़र आ रही है। ये पहला मौका नहीं है कि हम देख रहे हैं कि अपोजिशन में मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है या इन हाउस की बातें हम सुन रहे हैं, बल्कि काफ़ी अरसे से हम ये बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन कोई मामला मंतकी अंजाम को पहुँच नहीं सका। अपोजिशन उस तरह से कोई टफ टाइम हुकूमत को दे नहीं सकी। अब जरदारी साहब ने पहली मुलाकात जब शहबाज शरीफ साहब से की तो ये एक मूव थी। बहुत सारे लोग आज भी इस पर सवाल कर रहे हैं कि इस मूव के पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन उसके बाद अचानक फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दी कि उनका मुलाकातों का एक शेड्यूल तैयार किया जाए। वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातें करेंगे। फिर जरदारी साहब के हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने अहम मुलाकात चौधरी बरादरान से की। चौधरी बरादरान ने बड़ा वाज़े तौर पर अलल-ऐलान ये बात कह दी कि वो इसी हुकूमत के साथ जिसके वो इत्तेहादी हैं साथ खड़े हैं और उसको छोड़ने का फिल वक्त उनका कोई इरादा नहीं है। फिर MQM की मुलाकात है चौधरी बरादरान से। फिर बाप पार्टी की अगर हम बात करें तो वो काबीना में अपना मज़ीद हिस्सा मांग रहे हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब का जैसे मैंने तज़किरा किया कि वो अब सिंध में भी जाएंगे और जो सिंध की जमातें हैं उनसे भी वो मुलाकातें करना चाह रहे हैं। तो इस वक्त एक मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तहरीक अदम एतमाद की बहुत सी बातें की जा रही हैं। फिर कुछ खबरें थीं कि शायद नून लीग के अंदर मुख्तलिफ इख्तलाफ राय मौजूद है। फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होता है, उसके बाद वाज़े कर दिया जाता है कि जो नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला होगा वही पूरी पार्टी का फ़ैसला होगा और पूरी पार्टी उसी पर अमल दरामद करेगी। ये तो अपोजिशन की बात है जो हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इस पर कोई हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि ये एक पॉलिटिकल मूव है, एक वार्म अप होना है फॉर इलेक्शंस। ये वार्म अप होना है अपने अपने PDM के लॉन्ग मार्च और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ किया जा सके, ज़्यादा इत्तेहादी बनाए जा सकें और ज़्यादा लोग लाए जा सकें इस्लामाबाद और हुकूमत को अंडर प्रेशर किया जा सके। ये इस चीज़ का मोमेंटम है या वाकई ही अपोजिशन ये चाहती है और अपोजिशन की तमाम जमातें ये चाहती हैं कि वो तहरीके अदम एतमाद लेकर आएँ और इन हाउस तब्दीली की कोई बात करें। बज़ाहिर अपोजिशन के अपने ही लोग कहते हैं जी नंबर गेम का मसला है, नंबर्स पूरे नहीं हैं। और फिर वो 15 अरकान असम्बली जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता, उनका तज़किरा भी एक तवील अरसे से हम पाकिस्तान की सियासत में सुन रहे हैं कि वो 15 कब कहाँ किस साइड पे जाते हैं, वो सारे मामले का फ़ैसला करेगा। ये तो रही बात अपोजिशन की। हुकूमत की जानिब से एक बड़ी दिलचस्प मूव हुई है जो ऐलान कल किया गया और वो ये कि अवामी राब्ता मुहिम की तरफ इमरान खान साहब जाएंगे। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जलसे करेंगे मुख्तलिफ़ जगहों पर और जलसों से ख़िताब करेंगे और अवाम से मुखातिब होंगे। वो अवाम से वैसे भी मुख्तलिफ़ ज़रियों से मुखातिब होते हैं, चाहे वो कौम से ख़िताब हो, चाहे उनकी अदरवाइज़ हम देखें जब वो पब्लिक की टेलीफोन कॉल्स ले रहे होते हैं और सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, वो जलसों की शक्ल में यकीनन वो मिस कर रहे होंगे। एक तवील अरसे तक अपोजिशन में रहते हुए बेतहाशा उन्होंने जलसे किए, लेकिन इट विल बी एन इंटरेस्टिंग मूव और देखना होगा कि जब आप हुकूमत में रहते हुए जलसे कर रहे हैं तो आपके पास तमाम तर इंतज़ामिया तो आपके साथ है, लेकिन जो आवाम है उसका गम गुस्सा आप किस तरह से संभालेंगे और जो आपकी परफॉर्मेंस और आपने जो डिलीवर किया है उस पर जो एतराज़ात हैं उसको कैसे फेस करेंगे। हालिया कुछ खबरें जो आती रही हैं वो ये कि अगर कुछ इज्तिमात या इफ्तिताई तक़रीब में जाकर भी खान साहब खिताब करते रहे हैं तो वहाँ पर हमने कुछ जगहों पर देखा कि बुलेट प्रूफ शीशे सामने नस्ब किए गए, फिर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे रही, फिर आवाम से बहुत सारी चीज़ें जो उनके इस्तेमाल में किसी भी जगह पर हो सकती हैं वो भी ले ली गई और मुझे पता ये चला कि शायद कहीं खदशा था कि कोई चीज़ ना फेंकी जाए खान साहब पर। गमों को आवाम में बहुत ज़्यादा, तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग मूव और देखना होगा कि हुकूमत और इमरान खान साहब ये जलसे किस तरह से करते हैं और अवामी रिस्पॉन्स क्या रहता है। मैं चाहूँगा तफसील से आज के सियासी मंजरनामे पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया नज़ीर लगारी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। PJ मीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अगेन वेरी सीनियर एंकर, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और अनीक नाजी साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्जियाकार हैं जो हमें UK से ज्वाइन कर रहे हैं। मैं नज़ीर लगारी साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सर कैसे देखते हैं ये जरदारी साहब, नो डाउट कि जब भी कोई मूव करते हैं वो समटाइम्स तो अपने एक जुमले या एक बयान से भी हलचल सियासी मंजरनामे पर मचा देते हैं। अब उन्होंने एक मूव की आउट ऑफ नोवेयर, वो आए, उन्होंने मुलाकात की, बिलावल साहब को साथ लाए और फिर बातें, मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत में खलबली, हर तरफ एक नया दौर शुरू हो गया। ये किस सिमत में जाएगा ये अब जो एक पूरा का पूरा मूव है? बहुत शुक्रिया अरसलान। बात यह है कि हमने ज़िंदगी में कई ज़लज़ले देखे और हमें मालूम होता था कि ज़लज़ला एक मकाम पर हो रहा है
और हमें बताया जाता था कि ज़लज़ले का मरकज़ यहाँ से 600 किलोमीटर दूर फलां जगह पर था। तो यहाँ पर सियासत में जो ज़लज़ला आया हुआ है हालिया, उसका मरकज़ कहीं और है। और देखना यह है कि जिस मरकज़ से ये ज़लज़ला हो रहा है वहाँ क्या सूरत हाल जन्म ले रही है, वहाँ किस तरह के मसाइल जो हैं, जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो उनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा रहा है। एक तो ये कि ताकत के मराकज़ क्या सोच रहे हैं, रियासत के सतून किस पोजीशन में हैं, और सियासी जमातें अपनी अपनी कौन सी पोजीशन ले रही हैं, किस किस तरह से जा रहे हैं। बड़े सवालात यहाँ मौजूद हैं, और उन सवालात का जो है वो हल होना भी या उनके हल की तरफ पेशकदमी भी बहुत ज़रूरी है। हमने देखा था, आप तो शायद आप पैदा नहीं हुए होंगे, हमने देखा था कि अयूब खान के 10 साल पूरे होने पर 58 में आए थे, और जो 68 का साल था उसको अशराए इनकलाब के तौर पर मनाया गया था। और अशराए इनकलाब मनाने के बाद अभी 3 महीने नहीं गुजरे थे कि याह्या खान एक पिस्तौल थामे तशरीफ़ लाए और उन्होंने अयूब खान से कहा कि आप हट जाइए। उस वक्त जो है सदर को जब हटना था तो अपना इक़्तिदार सूबाई असम्बली के स्पीकर के हवाले करना था, मगर उनने अपना इक़्तिदार सूबाई असम्बली के स्पीकर के हवाले नहीं किया, उनने आर्मी चीफ़ के हवाले किया। और आर्मी चीफ़ जो हैं वो मुल्क के सदर ममलिकत और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनकर बैठे, और जो बुनियादें रखी जा रही थी पाकिस्तान में ख़राबी की, उसके नतीजे में पाकिस्तान 2 लाख हो गया। तो ये अब ये भी अपना एक इनकलाब का, ये 3 साल के इनकलाब के लिए ये बाहर निकल रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म। और इन्होंने जो 3 साल में इस मुल्क के साथ किया है, इस मुल्क के लोगों के साथ किया है, इस मुल्क के मैशर के साथ जो खिलवाड़ अपोजिशन के हवाले से पहले अगर मुझे काइंडली बता दें, मैं वज़ीर आज़म साहब पे तो हम आएंगे ही आएंगे, अपोजिशन की मूव को कैसे देख रहे हैं, ये कितनी फ्रूटफुल साबित होगी? हाँ, अपोजिशन जो है वो अपोजिशन, आपने ये सवाल मुझसे किया है? जी लगारी साहब आपसे किया, बिल्कुल। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, अपोजिशन जो है पिछले 3 साल तक आँख मचोली खेलती रही है और पिछले साल तक अपनी नाकामियों का जश्न मनाती रही है, और उसने बार बार नाकामियों का मुंह देखा है, और हुकूमत के साथ उसने आगे बढ़ते हुए एक इत्तेहाद बनाया, और उस इत्तेहाद के इंतकाल से पहले उसने कामयाबियाँ हासिल की। वो प्रोसेस की तरफ गए, उनने सोचा कि हम इंतखाबात की तरफ जाते हैं, ज़िमनी इंतखाबात की तरफ गए और वो कामयाबियाँ समेटी। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हम अगले मरहले में हम लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, लेकिन ऐन मौके पर एक शर्त आ गई कि शर्त ये है कि आप जो है असम्बली से इस्तीफ़े दे दें। और असम्बली से इस्तीफ़े का मतलब ये है कि क्राइसिस पैदा होना था, या वो क्राइसिस पैदा नहीं हुआ, संभालने वालों ने संभाल लिया। संभालने वालों ने जो है वो जो चाहते थे कि ये सूरत हाल पैदा ना हो, उन्होंने पहले तो जो जमात ज़्यादा इसरार कर रही थी कि इस्तीफ़े दिए जाएं, उसके अंदर भी दरार डाली। और एक तरफ पीपल्स पार्टी थी जो नहीं चाहती थी कि उसकी सूबाई हुकूमत जाए, तो वो भी नहीं चाहती थी कि लॉन्ग मार्च से पहले, वो कह रही थी कि इस्तीफ़े आखिरी ऑप्शन होंगे। अभी इस्तीफ़ों की बात कोई नहीं कर रहा है, सबकी तरफ खामोशी छा गई है। मौलाना एक तरफ बैठे हुए हैं, वो तो अब भी यही कहेंगे कि इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। तो अब अपोजिशन जो है वो अपने अपने तौर पर, एक जमात जो है वो जा रही है 27 फरवरी को, और बाकी पीडीएम का जो अलायंस है वो जा रहा है 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की तरफ। उससे पहले वज़ीर आज़म अपना जश्न मनाने आ रहे हैं। तो इस जश्न के दरमियान में अपोजिशन के लॉन्ग मार्च, 2 लॉन्ग मार्च और उसके आज की तारीख के दरमियान अब वज़ीर आज़म के जलसे रखे हैं कि वज़ीर आज़म क्या करते हैं और किस तरह के जलसे करते हैं। एक इंतहाई अनपॉपुलर हुकूमत और एक ऐसी हुकूमत जिसको एक एंकर कल मुझे लगारी साहब आपका पॉइंट मुझ तक पहुँच गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए। मीर साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। पीजे मीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं टू बिगिन विद जो अपोजिशन की मूव है? दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, हमने देखा पहले पीडीएम बन रही थी, फिर पीडीएम टूट रही थी,
फिर मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर आए और अब फिर मुलाकातें हैं, और दिस इज़ अबाउट टाइम जब बिल्कुल इसी महीने में पीपल्स पार्टी अपने लॉन्ग मार्च की तारीख दे चुकी है, PDM अपनी तारीख दे चुकी है। मुझे ये बताइएगा कि वाकई ही कोई तरीके अदम एतमाद इन हाउस तब्दीली एट दिस स्टेज चाहता है, या सिर्फ ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं फ्रॉम ऑपोजिशन? देखिए, ये टैक्टिक्स होते हैं और प्रेशर्स हमेशा ऑपोजिशन जो होती है, जिस तरह होना चाहिए, ये उनका राइट होता है एज लीडर्स, एज पीपल ऑफ द ऑपोजिशन। अब आपको पता है कि डिफेंस, पाकिस्तान में डिफेंस एंड द प्रोसिक्यूशन, इन दोनों को सच का पता होता है, ट्रायल होता है किसका? जज का। यही चीज है गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, इन दोनों को पता है कि हकीकत क्या है, हकायक क्या है, और ट्रायल किसका हम कर रहे हैं? अवाम का। अवाम को हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये जज करके किसके लिए सामने अब आए। Question is whether it is the opposition or whether it is the government. ये एक national crisis है. It is not a crisis of the government. It is a national Pakistani crisis जिसको आप महंगाई का एक रूप दे देते हैं, unemployment का दे देते हैं, and various other reasons आप इसको दे देते हैं. Question is हम ये लोगों को एड्रेस नहीं कर रहे. हम लोगों को ट्रायल पे डाल के कोई इधर से डिवाइड कर रहा है, कोई इधर से कर रहा है. आप 27 को मार्च कर लें, 23 को मार्च कर लें, उधर से वजीर आजम आ जाए. इन दोनों का तो एक ही मौक़िफ़ होगा, दोनों मार्चेस का, कि प्लीज गेट आउट एंड दिस एंड दैट एंड व्हाटएवर. फाइन. प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर के पास एक ही चीज़ है, ये लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि ये मुश्किलात हैं, ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, और इसलिए आपके सामने महंगाई आ रही है. अब ये बाय कौन करेगा? Lobbyists from television, from media and the printed press. ये किस तरह कन्विंस करते हैं लोगों को, कौन किसकी साइड पे कन्विंसिंग रोल प्ले करता है, ये आपको टाइम बताएगा. लेकिन क्वेश्चन इज कि आपके सामने एक इकोनॉमिक क्राइसिस है. इस इकोनॉमिक क्राइसिस को अगर आप दोनों मिलकर नहीं इसको ऑन रेल, ऑन बोर्ड अंडरस्टैंड करोगे, रिमेंबर वन थिंग, वो कहावत है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. ये जो भी आ जाएगा कल, ये 6 महीने गवर्नमेंट में नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि जो आज की आपकी प्रॉब्लम्स है, डू यू रियली थिंक कि इनके पास वो ऐसी कोई चीज है कि जिसको ये इमीडिएटली ओवरटर्न कर दे, सही कर दे? ये नहीं होगा. आई थिंक दिस इज अ टाइम फॉर, अगर तो आपने जाना है, आपके पास असेंबलीज पड़ी है, नो कॉन्फिडेंस दे दें, खत्म हो जाती है बात. यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी मार्चेस, क्योंकि आपने फैसले रोड्स पे नहीं करने, आपने फैसले पार्लियामेंट में करने. अगर तो आप डेमोक्रेसी के चैंपियंस हैं. अगर डेमोक्रेसी के चैंपियंस नहीं है और लोगों में जाके आपने हलचल मचानी है, वेदर इट इज द गवर्नमेंट और वेदर इट इज द ऑपोजिशन, वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मीन्स इलेक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये अपना अपना व्यू दें, पार्टीज कैन गेट टुगेदर और नो कॉन्फिडेंस दे दो, खत्म होगी बात. कोई अस्तीफों पे चला जाता है, कोई इधर कोई ये तड़ी लगा देता है. ये तो मजाक कर रहे हैं हर एक के साथ. हमें सीरियस होना है. इफ यू रियली वांट टू डिस्लॉज द गवर्नमेंट, गेट इन देयर एंड डू व्हाट इज द नॉर्म्स ऑफ पार्लियामेंट. हम वो नहीं कर रहे अरसलान, एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं ऑन ऑल एक्ट्स. तो इसको हमने अवॉइड करना है. हमारी वाकई बड़ी बुरी पोजीशन है और इस पोजीशन को हमने सॉलिडिफाई करना है. रादर एक दूसरे पे एब्सोल्युटली मीनिंगलेस डिबेट कर देते हैं. कभी हम इधर इसको बुरा कर देते हैं, कभी ये दोनों, आप ये जो ये पार्टीज इकट्ठी हो रही हैं, दे आर द वर्स्ट ऑफ एनिमीज ऑफ ईच अदर. लेकिन आज इकट्ठे हो गए, इसको हटाना है. कल ये गवर्नमेंट में आएंगे, बिलीव मी, ये आपस में खुद लड़ना शुरू कर देंगे. सो हमें एक, अगर आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म को एक जन्म देना है, जो कि आ रहा है स्लोली, यू गेटिंग बेटर, रादर देन आप शोर करते थे कि जी लूली लंगड़ी जमहूरियत भी डिक्टेटरशिप से अच्छी है. वेल देन स्टैंड बाय अ वर्ड. फिर नहीं होगी, फिर कोई ना कोई जाएगा टू द, लेट्स से टू द एस्टैब्लिशमेंट और कहेगा अब आप आ जाए जी, हमने तो पूरी कोशिश की है, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके. सो लेट्स नॉट गो ऑन टू दैट डायरेक्शन. आप अपने घर को खुद ठीक कर सकते हो. अब कोई कहता है जी पार्लियामेंट्री फॉर्म ठीक नहीं है, किसी ने शोशा छोड़ दिया, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म लेके आओ. दैट इज नॉट द आंसर. द आंसर इज हार्मनी and tranquility between the government and the opposition. राइटली सेट पीजे मीसा, पॉइंट वेल टेकन. नाजी साहब की जाने बढ़ूंगा. नाजी साहब, आपकी क्या राय है? और ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि अपोजिशन मुतहर्रिक मुकम्मल तौर पर उसी वक्त होगी जब एक चीज़ जो मिसिंग है वो नवाज शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद ना होना, उनकी यहाँ एंट्री होगी
तो फिर चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, उसके बगैर शायद ये मुमकिन नहीं है। नून लीग में हम ख़ास तौर पर देख रहे हैं जो अपोजिशन की बड़ी जमात है, मुख्तलिफ बयानात हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। शहबाज शरीफ साहब गो के पार्टी के सदर हैं, लेकिन उस तरह उनकी क़यादत उतनी मजबूत नहीं है कि सब उनकी कमांड में चले जिस तरह नवाज शरीफ साहब इस चीज़ को लेकर चल रहे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे। कोई तब्दीली रूनुमा होते हुए आप देख रहे हैं कि अपोजिशन वाकई अमली तौर पर कुछ काम करेगी, टफ टाइम देगी, चीज़ें करेगी? देखिए अरसलान, पहली तो गुजारिश मेरी ये है कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं आपके सामने हुई हैं, कल भी हो रही हैं, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस पे तज्जिया तो बात की बात है, पहले ख़बर मैं आपको ये दे देता हूँ। वो ये है कि मेरी मालूमात के मुताबिक कम से कम नून लीग की हद तक किसी ने अभी तक वो जो आप कहिए कि वो जो फ़ोन आया करते थे या रोका जाता था या मशवरे आते थे कि सब्र कर लें, अभी कुछ देर और देख लें, कोई राब्ता नहीं हो रहा। मुकम्मल छूट है, मुकम्मल आज़ादी है कि आप लाना चाहते हैं नो कॉन्फिडेंस आप ले आएँ, और यही छूट और आज़ादी है जिसकी वजह से आपने देखा कि नवाज शरीफ वो जो इंतखाबात वाली बात है उससे थोड़ा पीछे होके जो कल उन्होंने कहा है वो सिर्फ इतना ही कहा है कि सबसे पहले इमरान खान से जान छुड़ानी। तो नंबर गेम तो जाहिर है कि बिल्कुल अगर ये मतलब इकट्ठे हो जाते हैं तो नंबर गेम में तो मसला ही रहता। हाँ, वो जो पीटीआई के नाजी साहब आपकी खबर आपने शेयर की, ये चीज़ चल रही है, ये बात सुनने को मिल रही है, लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं तो मैं इसको मुसद्दिका तौर पर मान लेता हूँ कि फिर वाकई ऐसी बात है, क्योंकि अंदाजे यही थे, लेकिन वो कुछ जगहों पर माजी में कुछ पहले तक गलत साबित होते रहे। PMLN की हद तक मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा ये जो मूव्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, कल भी जो मुलाकातें हुई हैं, कहीं से कोई आप कहिए कि कोई एडवाइस, कोई रोकना सब्र का कोई राब्ता किसी ने नहीं किया, तो जिसका मतलब ये समझा जा रहा है इट्स अ वेरी गुड साइन। जी, इट्स अ वेरी गुड साइन, क्योंकि इदारों का वक़ार, इदारों की इज्जत इसी में है कि वो सियासत से दूर रहे, और जब भी सियासत से दूर रहे इनकी इज्जत हुई है। अच्छा, लेकिन मैं इससे अब आगे बढ़ता हूँ। देखिए, हम ये जो पैनिक आप देख रहे हैं खान साहब का, इसी वजह से है ना कि मैं अवाम राब्ता मुहिम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, चले जाए लोगों में इनकी सिक्योरिटी करना मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने जो हाल किया हुआ है, मतलब आप भी मतलब खैर मैं उस तरफ छोड़े, असल बात अरसलान जो हमें फोकस करना चाहिए वो ये है कि प्लीज हम इसको रियलाइज कर लें फाइनली कि वी आर अंडर अटैक। पाकिस्तान इज अंडर अटैक। पाकिस्तान पर रोजाना हमले हो रहे हैं, बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड हमले हो रहे हैं। माजी की तरह वो जाहिलों वाली बात नहीं है कि गोली गए और छट्टा मारा और तो बच्चों को मार दिया। ये बड़े प्रोफेशनल आप कहिए कि तरबियत याफ्ता लोग हैं जिनके पीछे बड़ी गहरी और प्रोफेशनल प्लानिंग है, जिस प्लानिंग के साथ ये आ रहे हैं और हम पर अटैक कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक का है। आर्मी अगर वहाँ जंग, यानी आर्मी पाकिस्तान की है ना, तो फौज जो वहाँ अभी जो मुकाबला कर रही है, मुझे ये बताइए कि ये फौज के जो अभी रद्द-ए-अमल है, जो मुकाबला कर रही है, आगे हमने क्या अफगानिस्तान के साथ सूरत-ए-हाल करनी है? आपको ये मौजू कहीं ज़ेरे बहस नजर आ रहा है? पार्लियामेंट में कहीं कोई इस पर बात कर रहा है? क्या हुकूमत जो हुक्मरान है, क्या उन्होंने सारे इख्तलाफात, उन्होंने कोई ऐसी अपील की कि हमारे सारे इख्तलाफात तो आप रखें एक तरफ, अपोजिशन के साथ बैठे मिलकर तय करें कि हमें अगर आप अफगानिस्तान के साथ यानी जवाब देना है ना, सिटिंग डक आप मार तो नहीं खाते रहेंगे ना, तो जवाब देना है तो किस तरह देना है? सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, एयरफोर्स इन्वॉल्व करनी है, ग्राउंड ट्रूप्स जाएंगे, उसके पैसे कहां से आएंगे? कोई कंसेंसस, उसकी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप लेने को तैयार है क्या? इमरान खान उसको पॉलिटिकल लीडरशिप लेने के लिए तैयार है जो जंग लड़ी जा रही है, या यहाँ भी इमरान खान कोई डील कर रहा है? यूसुफ साहब ने एक सर्जिकल स्ट्राइक का बयान दे दिया, नोबडी टुक दैट सीरियसली मेरे ख्याल से। बस बात ये है कि इमरान लीडर कौन है जी? वजीर आजम कौन? आगे बढ़ के उसने ओनरशिप लेनी है ना। फौज पॉलिटिकल ओनरशिप तो नहीं ले सकती, वो तो ग्राउंड पे लड़ेगी। उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप जो बंदा इस वक्त जो वजीर आजम उसने लेनी है ना। अच्छा, लेकिन उसके वजीर, उसके सेनेटर क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तो इस्लामी सदारती निज़ाम की, फैसल जावेद ने कहा है ना, पाकिस्तान को इस्लामी सदारती निज़ामी हुकूमत की ज़रूरत है। तो मैं अरसलान आपसे सवाल करूंगा कि ये तहरीक तालिबान का मुतालबा फिर क्या है? आप तय कर लें कि आप किस तरफ हैं। आप तहरीक तालिबान की मजलिस शूरा में हैं या पाकिस्तान के सेनेट के मेंबर हैं? ये है वो चैलेंजेस जो हमारे ऊपर आए हुए हैं। हमारी बहस ये है कि हम लॉन्ग मार्च, ओ भाई कैसा लॉन्ग मार्च, कहाँ का लॉन्ग मार्च? हम अंडर अटैक हैं।
हमें इस वक्त एक होना है, फौज को पॉलिटिकल उस ऑपरेशन का जो भी आपने जवाब देना है, जैसे भी देना है, उसके लिए कोई कंसेंसस है, वो कहीं मौजू ज़ेरे बहस ही नहीं है। ये वो एब्सोल्युटली राइट, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये पढ़ते हैं ना कि बगदाद पे हमला हो रहा था तो वहां पे क्या बहस हो रही थी, नादिर शाह आ रहा था तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं आगरा में बैठ के कह रहा था ना, राइट ही सेड। अच्छा, पॉइंट वेल टेकन, आपने बड़ी अच्छी तरफ इशारा किया, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलें ठीक है, ओके जी, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेल टेकन। लेट्स होप कि इस पर ज़रूर बात हो। मैं इनफैक्ट हम बात करते रहें, लेकिन एक्चुअल जिस सतह पर बात होनी चाहिए, जो फ्लोर ऑफ द हाउस पर बात होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, उसकी वाकई कमी है। अदरवाइज वी हैव बीन डिस्कसिंग इट कि ये कब तक आपने मुकदमा अफगानिस्तान का लड़ना है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। मैं ज़रा क्विकली कमेंट ले लूँ अब इमरान खान साहब की अवामी राब्ता मुहिम पर। लगारी साहब, अब इमरान खान साहब अवामी राब्ता मुहिम पे जा रहे हैं, ये क्या सूझी उन्हें, अवाम को क्या भला किया उन्होंने कि वो अवामी राब्ता मुहिम पे निकल रहे हैं? और डू यू एग्री विद व्हाट नाजी साहब हैज सेड कि ये चूँकि अब जो हम सुनते आ रहे थे कुछ अरसे से और KP इलेक्शन के बाद से ये बात चल निकली थी कि अब वैसी कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रोक नहीं रहा, कोई सब्र करने का नहीं कह रहा, लिहाजा एक फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप हो रही है PTI के अपने अंदर भी, और वही इमरान खान साहब उसी का नतीजा है कि अवामी राब्ता मुहिम पे जा रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हुक्मरानों को शीशे में उतार लिया जाता है और उनको बावर कराया जाता है कि भाई वो बाहर तो निकले, आप देखें कितना लोग दीदा और दिल फर्श राह किए हुए हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग कितने जले हुए बैठे हुए हैं, कितना उनके दिलों के अंदर एक आग सी लगी हुई है, और किस तरह वो चाहते हैं कि ये कहीं नज़र आएँ तो फिर इनके साथ इनको याद दिला दें कि भाई आपने हमसे कहा क्या था और आपने किया क्या है। यो क़यामत खेज़ पाकिस्तान के गुज़श्ता 3 साल गुजरे हैं, ऐसे बदतरीन 3 साल कभी भी नहीं गुजरे हैं, और पाकिस्तान ने ऐसी बदतरीन तर्ज़ हुकूमत कभी नहीं देखा है। पाकिस्तान अपने क़याम से लेकर आज तक जो गुज़श्ता 3 साल गुजरे हैं पाकिस्तान, मैं कहता हूँ सबसे बुरी तर्ज़ हुक्मरानी जो थी वो याहिया खान की थी, लेकिन ये याहिया खान से भी ज़्यादा बदतरीन ये हुकूमत है जो पाकिस्तान पर ये इस 3 साल तक राज किया इसने। और ये हुकूमत किस मुँह से आवाम के पास जाएगी, क्या बताने के लिए जाएगी, इसकी झोली में क्या है, इसके पास क्या है, इसके क्रेडिट में क्या है? इसके क्रेडिट में लोगों को भूख से मारना, इसके क्रेडिट में लोग पाकिस्तान पर तारीख के सबसे बड़े वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इनके लोग सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टेलीविजन पर बैठ के बताते हैं। खाली डब्बे खड़काते रहने से और खाली जो है ढोल बजाते रहने से आपका ख्याल है कि इस तरह से मजलिस बन जाएगी और इस तरह से जो है इनका जो मुशायरा हो रहा है या इनका जो दादो तहसीन का अमल शुरू हो रहा है, दादो तहसीन आएगी इनको। ये जो जितने लोग आ जाते हैं शाम के वक्त मुख्तलिफ चैनलों पर बैठ जाते हैं, दिन भर तबसरे तज्जिए करते रहते हैं, जो फोर्स रखी हुई इन्होंने तर्जुमानों को, ये तर्जुमान आगे जाकर फ्रंट लाइन पर लड़ेंगे इनके लिए, कतई नहीं है। बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया यानी कि नाजी साहब ने, टोटली सही पॉइंट इत्तेफाक करते हुए जरा क्विकली इसी पर सर मैं ज़रा वक्त चूँकि महदूद है, मैं पीजे मीर साहब की राय लूँ, फिर नाजी साहब की। आपका कहना ये है कि कुछ नहीं डिलीवर किया, बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि याहिया खान की बुरी हुक्मरानी थी, ये पाकिस्तान की तारीख में वर्स्ट हुक्मरानी है। पीजे मीर साहब, यकीनन अवाम में गम गुस्सा है, कुछ सोच के ही जाएंगे, और यकीनन मेरे ख्याल से खान साहब के जहन में वही वक्त होगा जब उनके जलसे, जोश, वलवला, बड़ी तादाद में नौजवान लोग निकल रहे थे व्हेन ही वाज इन ऑपोजिशन। You think the response will still be the same? देखें, जिस तरह गवर्नमेंट्स आती हैं, पीपल्स पार्टी ले लो, नून ले लो, अब PTI, हर पार्टी एक हाइप पे आती है कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, जो कि जब गवर्नमेंट में आप आते हैं आपको रियलिटी का पता चल जाता है। एक रियलिटी होती है आउटसाइड द डोर और एक रियलिटी होती है जब आप पीएम हाउस के अंदर एंटर करते हैं, तो वहाँ आपको रियल ग्राउंड रियलिटी पता चल जाती है कि जो हमने वादे किए, कैन वी डू इट? नो, ये किसी ने नहीं किए। हर हुकूमत पे ये तंज हुआ है, तनकीद हुई है,
कि भाई तुमने ये कहा था ये नहीं हुआ, ये कहा था ये नहीं हुआ। आज भी वही चीज़ है। द क्वेश्चन इज नो डिफरेंस। फर्क इतना है कि हम हैं नेशन इन अ हरी। हर चीज वी नीड एन ओवरनाइट रेमेडी एंड ओवरनाइट सोल्यूशन। हमारे अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमारे अंदर हर जगह इतनी रेड टेप है कि आप डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। आप कोशिश करते हैं, ये गवर्नमेंट आई थी, उसने बड़ा अच्छा कहा था भाई हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी। वेरी गुड। क्या हो गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? नो, आई डोंट थिंक सो। जिस लहजे से, जिस आप कह लो कि तेजी से ये कहा था, आई विश कि इसको और करें। हमारे कितने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स आ गए पाकिस्तान में, हमारी इकॉनमी कितनी बेहतर हुई है। सो द क्वेश्चन अराइजेस, इट इज नॉट तहरीक इंसाफ, नून और पीपल्स पार्टी, इट इज आवर बेसिक ग्राउंड सिस्टम। ये काम आपको जो मर्जी आ जाओ, ये काम नहीं करता। आप सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी को ठीक करो। या नहीं बैठा हुआ है ना लंदन में, इनसे पूछो डज ही नीड टू वरी अबाउट बोरिस जॉनसन क्या कह रहा है, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर क्या कह रहा है, ये कोई क्या, ही विल गो एंड गेट अ लाइसेंस फ्रॉम एनीवेयर विदाउट अप्रोचिंग एनीबॉडी। यार यहाँ जब तक आपके 4 टेलीफोन कॉल, 3 चिट्ठे और 2 सिफारिशें साथ हो जाए, आपको तो काम ही नहीं होता। सो द क्वेश्चन इज कि ये इसको आप बड़ा कर दो, इसको आप विद परमिशन मैं जरा नाजी साहब की राय भी ले लूँ। पॉइंट आ गया, वक्त मेरे पास महदूद है। ठीक है, आपने कहा कि सिस्टम को ठीक करना है, ग्राउंड रियलिटीज़ को ठीक करना है, विच इज़ अ फैक्ट, वो सबके लिए ज़रूरी है जो भी जमात है। बट कंपैरिजन तो हमने करना है कि इसी ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ माजी की हुकूमतों ने क्या डिलीवर किया और ये हुकूमत क्या कर रही, वो तो हो जाए तो आइडियल बात है। नाजी साहब, अवामी राब्ता मुहिम, मुझे बड़ा प्रिसाइजली जुमले 1-2 में ही बता दें कि क्या नतीजा इसका आप निकलते हुए देख रहे हैं। Too late, too little. प्रिसाइजली आपने मेरे ख्याल से बहुत ही इसी में ही सब कुछ कह दिया है, टू लिटिल टू लेट। और इट इज़ अ रियलिटी कि शायद बहुत सारे जगहों पर ये लग भी रहा है, लेकिन देखना होगा, इट विल बी इंटरेस्टिंग। और ये यकीनन चाहे हुकूमत जब अवामी राब्ता मुहिम पे जाएगी, वो भी दिलचस्प होगा कि अवाम का रिस्पॉन्स क्या होता है। और फिर जब पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च लेकर आ रही है, तो वो भी दिलचस्प होगा कि उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं अवाम। और पीडीएम गुजारिश करता हूँ, आखिरी बात, असल चीज़ है, वी आर अंडर अटैक। अवामी राब्ता मुहिम, लॉन्ग मार्चे, सिस्टम ठीक, सिस्टम सब कुछ निकल जाएगा। पहले दिफा तो कर ले, तय तो कर ले। We all need to realize। पाकिस्तान की हिमायत में 20 साल से बोल रहा है, वो कह रहा है कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, वो आगे बढ़ के इस जंग की ओनरशिप लेगा। वो तो आगे इनसे मांगेगा कि मुझे बताओ, मुझे क्या देते हो। I can understand your pain. I can understand your pain, and your point is absolutely right. इसमें कोई दूसरी राय नहीं है. We all need to look into this matter और इस पर सोचने की, बात करने की हमें ज़रूरत है. मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. आज के प्रोग्राम से इतने. इरसान खालिद को इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के मान.